हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं विकी सिंह और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विराज की वाणी पर। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उससे पहले दोस्तों, सर्दी बहुत है दोस्तों, खासकर छोटे बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। पसंद आए तो ठीक, वरना खुश रहिए। मिलते हैं कहानी में। दोस्तों, उन दिनों मैं शहर के एक कारखाने में नौकरी करता था। एक दिन मेरा दोस्त मनीष गुप्ता अचानक काम पर नहीं आया। इस वजह से मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़ी, जिस कारण मुझे देर रात 12:30 बज गए थे घर लौटते हुए। मैं काम पर आने जाने के लिए एक साइकिल का ही इस्तेमाल करता था। मुझे हर रोज़ घर जाने के लिए एक छोटा सा जंगल पार करना पड़ता था। उस रात आसमान में चमकते पूर्णिमा के चांद की रोशनी में आसपास की चीज़ें ठीक ठाक दिख रही थी। जब मैं जंगल के रास्ते से होकर घर जा रहा था, तभी मैंने पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े आदमी को देखा। मुझ पर नज़र पड़ते ही वह बूढ़े आदमी ने मुझे अपने पास बुलाने के लिए इशारा किया। मैंने उसके पास जाकर साइकिल को ब्रेक लगाया तो वह मुझसे बोले, बेटा, तू मुझे गांव में छोड़ दोगे क्या? तेरा बड़ा उपकार होगा। तो मैंने पूछा, चाचा, आप इतनी रात में इस सुनसान जंगल में कर क्या रहे हो? वह बोले, मैं यहाँ पर नया आया हूँ, गांव में जाना चाहता हूँ, परंतु मैं रास्ता भटक गया, जिस वजह से मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा। तो मैंने ज़्यादा ना सोचते हुए उस बूढ़े अंकल को अपने साइकिल की पिछली सीट पर बिठा लिया और गांव की ओर चल दिया। काफ़ी देर तक साइकिल पर बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा, चाचा, आपका नाम क्या है? बताया नहीं आपने। तो वह बोले, मेरा नाम जमाल उल्फत मतवाला है। नाम बताते वक्त उनकी आवाज़ किसी जवान मर्द की तरह काफ़ी भारी सुनाई दी थी, पर मैंने उस वक्त उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर घर जाने की जल्दी में मैंने साइकिल की स्पीड थोड़ी और बढ़ा दी, पर अचानक मुझे साइकिल के पैडल मारने में थोड़ी दिक्कत होने लगी, जैसे कि साइकिल पर 2 नहीं बल्कि 4 आदमी बैठे हों। अचानक बढ़ने वाले वजन की वजह से मुझे थकावट महसूस होने लगी। मैं बस साइकिल रोक ही रहा था कि साइकिल फिर से काफ़ी हल्की हो गई, मानो साइकिल पर मौजूद सारा वज़न एकदम से हवा में उड़ गया हो। अचानक इतना हल्का महसूस हो गया था तो मैंने एक नज़र पीछे मुड़कर चाचा को देखा, तो मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि चाचा अब साइकिल पर थे ही नहीं। पता नहीं कहाँ पर वो अचानक गायब हो गए। ये सोच सोच कर ही मुझे डर लगने लगा, क्योंकि अगर कहीं वो रास्ते में या किसी खड्डे वड्डे में गिर गए होंगे तो मेरे लिए और मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से कभी किसी को चोट आए या कोई तकलीफ़ में आए। मेरा शुरू से ही नेचर कुछ ऐसा रहा है कि मैं दूसरों की मदद करके ही हमेशा खुश होता था। यही सोच मैंने साइकिल यू टर्न मार के पीछे की तरफ घुमा ली और हर मुमकिन जगह पर देखता हुआ जा रहा था कि कहीं वो चाचा मुझे दिख जाएं। लेकिन वापस आते समय दूर से ही देखा कि वही बरगद के पेड़ के नीचे कोई आदमी घुटनों में सिर छुपाकर बैठा है। तो मैंने दूर से ही आवाज़ दी, जमाल चाचा, आप हो क्या वहाँ पर? अरे जमाल चाचा। पर वह उस आदमी में कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला।
तो मैंने साइकिल वहीं छोड़कर नज़दीक जाकर देखने का फ़ैसला किया। फिर जब मैं उस बरगद के नज़दीक पहुंचा तो मुझे अचानक से खून जमाने वाली ठंड ने घेर लिया, मानो कोई इशारा हो कुदरत का कि यहाँ से भाग जाओ। उस वक्त चांद की इतनी रोशनी तो थी कि आसपास सब कुछ नज़र आ रहा था। थोड़ा पास से देखने पर मैंने कपड़ों से उन्हें पहचान लिया। वह जमाल चाचा ही थे। फिर मैंने पूछा, चाचा आप साइकिल से कब उतरे? मुझे बताना तो चाहिए था ना। और आप यहाँ क्यों बैठे हो? चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मेरा इतना कहने के बावजूद भी चाचा में तिल के बराबर भी हलचल नहीं थी। वो बस सर को घुटनों के बीच झुकाकर बैठे हुए थे। मुझे अब डर लगने लगा था और ऊपर से वहाँ पर ठंड भी काफ़ी थी। तो मुझे लगा कहीं चाचा का राम नाम सत्य तो नहीं हो गया। फिर उन्हें उठाने के लिए मैंने धीरे से उनके नज़दीक गया। तभी मुझे अचानक से जैसे सड़े हुए मांस की गंदी सी बदबू आने लगी, मानो कोई लाश वहाँ दिनों से पड़ी सड़ रही हो। फिर भी सांस रोककर मैंने चाचा के कंधे पर हाथ रख दिया। उस वक्त उस छोटे से स्पर्श से मुझे जो महसूस हुआ उसने मेरे पूरे बदन में एकदम से सिरहन सी दौड़ा दी थी, जिस वजह से मैं वहाँ से थोड़ा दूर हटकर खड़ा हो गया, क्योंकि चाचा का शरीर बिल्कुल किसी बर्फ़ की सिल्ली की तरह ठंडा पड़ गया था। मैं उनकी तरफ डर भरी नज़रों से देख रहा था। तभी मुझे उनमें हलचल नज़र आई। उसके बाद जो भयानक चीज़ मेरी आंखों के सामने खड़ी थी, उसे देखकर मेरे मुंह से निकलने वाली चीख ने जंगल के सन्नाटे को चीर कर रख दिया था, क्योंकि जमाल चाचा का सिर अब उनके कंधों पर नहीं बल्कि उनके हाथों में था। उनका धड़ उनकी कटी हुई मुंडी को हाथ में लिए खड़ा था। यह देख मैं एक ज़ोरदार चीख मार के उल्टे पैर से ऐसे भागा मानो जैसे शिकारी से डरा हुआ खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भागता है। अचानक ही वे प्रेत अपना कटा हुआ सिर हाथों में लिए मेरे पीछे दौड़ने लगा। मैंने पूरी ताकत से साइकिल उठाया और एकदम से दौड़ते हुए कूद कर अपनी साइकिल पर बैठ गया और पूरी जान लगा के पैडल मारने लगा। थोड़ी दूर साइकिल चलाने के बाद वह भूत भी नज़दीक आ रहा था, लेकिन वह रात मानो शैतान की रात थी, इसीलिए ऐन मौके पर मेरे साइकिल की चैन उतर गई। बस मेरी फटके हाथ में आ चुकी थी। मैंने साइकिल और साइकिल पे लटकाया हुआ मेरा टिफ़िन वहीं छोड़ दिया और अपने प्राण एक मुट्ठी में समेटकर गांव की ओर तेज़ी से भागने लगा। मैं बस मन में भगवान का नाम लेते हुए आगे जा रहा था गांव की तरफ। और जब मैंने गांव के मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर कदम रखा और एक नज़र पीछे देखा तो उस शैतानी बला ने अब मेरा पीछा करना बंद कर दिया था। वह भयानक बरगद का खबीस मुझे देखता ही रह गया, क्योंकि गांव के प्रवेश द्वार के सामने ही हनुमान जी का मंदिर था और किसी प्रेत में, किसी भूत में इतनी ताकत नहीं कि वह हनुमान जी की मंदिर या उनकी सीमा के अंदर कोई भी कदम रख सके। दोस्तों, मैं भागते हुए सीधा मंदिर में गया और सीधा बजरंगबली के चरणों में लेट गया। वो खबीस दूर से ही खड़ा हमें देख रहा था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। देखते ही देखते वो एकदम से हवा में जैसे गायब हो गया। मैंने हनुमान जी के चरणों में माथा टेका और अपनी जान बचाने के लिए लाखों लाख बार शुक्रिया अदा किया। मैं सुबह 4 बजे तक लगभग वही मंदिर में बैठा रहा। तभी सुबह गांव के ही पुजारी जी जो वहां मंदिर में पूजा करने के लिए आते थे,
वो आए और उन्होंने मुझे वहाँ लेटे हुए देखा और मुझसे पूछा, अरे बेटा, क्या बात है, तुम इस वक्त यहाँ लेटे हुए हो? तो मैंने कहा, पुजारी जी, मेरे साथ रात में जो हादसा हुआ मैं आपको शब्दों में नहीं बयां बता सकता। फिर दोस्तों मैंने पुजारी जी को सारी घटना से अवगत कराया। वो सुन पुजारी जी ने भी कहा, बेटा, ऐसी अतृप्त आत्माएं और शैतानी शक्तियां अक्सर सुनसान एरिया में घूमती हैं, कुछ अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए या फिर अपने किसी अधूरे मकसद के लिए हमेशा ही इंसानी शरीर की खोज में रहती हैं। जितना हो सके बेटा, इनसे बच के रहो। देर रात हो सके तो वहाँ से ना गुज़रो, पर अगर मजबूरीवश तुम्हें वहाँ से आना भी पड़ता है तो ये बजरंग बली का लॉकेट हमेशा अपने गले में पहन के रखना। बजरंग बली तुम्हारी रक्षा करेंगे। दोस्तों, पुजारी जी ने जो मुझे हनुमान जी का लॉकेट दिया था वो तब से लेकर आज तक हमेशा मेरे गले में है। इस बात को लगभग 10 साल हो गए हैं। ये मेरे साथ घटी एक सच्ची भूतिया घटना थी जिसका मैं आपके सन्मुख विवरण कर रहा हूँ।